यार जस्टिन ट्रूडो जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो उन्होंने इस पे कैपिटलाइज किया, जिसकी बिल्कुल सही मिसाल दी डॉक्टर जयशंकर साहब ने, इसको नाम दिया है वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली है और वो सपोर्ट हासिल करने के लिए सारा कुछ उन्होंने ये, एक तो रीजन ये है कि उन्होंने वो सपोर्ट, दूसरा जो उनका न्यू दिल्ली का ट्रिप था वो सबको पता है जिस तरह का ट्रिप था, उनका जहाज खराब हुआ, कोई सिग्निफिकेंट मीटिंग ना हो सकी, उन्होंने वापस आके उस पर रिटेलिएट किया। लेकिन उसको मैं समझता हूं कि उन्होंने इससे पहले यही नहीं सोचा कि यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, एलिगेशन बेसिस के ऊपर आपको इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करना चाहिए था, नंबर 1। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उसके बाद उन्होंने जायंट स्टेटमेंट लेने की कोशिश की अमेरिका से और बर्तानिया से, दोनों ने रिफ्यूज किया। जब अमेरिका ने कहा है कि आप पहले अपनी योर इन्वेस्टिगेशन योर स्टेटमेंट, आप पहले इन्वेस्टिगेशन करें उसके बाद उससे डील करें। जो बर्तानिया ने स्टेटमेंट दी है उन्होंने उससे भी लोअर क्लास की स्टेटमेंट दी, उसमें भारत का नाम ही नहीं है। दूसरी उन्होंने ट्राई की, एक ऑर्गेनाइजेशन है फाइव आइज कंट्रीज, उन्होंने उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की, वहां से उनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं हुई। उनकी फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के इजलास के लिए न्यूयॉर्क आ चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि वो G7 कंट्रीज से ये इसकी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इन एलिगेशन की बेसिस पे, इल्जामात के बेसिस के ऊपर कोई भी जो कंट्री है वो इनको सपोर्ट नहीं देगा, बिलखसूस जब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी। लेकिन जस्टिन ट्रूडो जो है वो मातम कर रहे हैं रुदाली की तरह के मर गया। तो ठीक है, तुम 23 जून से लेकर के तुम सितंबर तक कहाँ सो रहे थे और अचानक से तुमको ये नींद की गोली तुम्हारी खत्म हो गई और तुम्हारा गुड मॉर्निंग हो गया और तुमने कहा कि भाई ये हमारे धरती पर, हमारे कनाडा में ये मर गया है, और वो रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको बताते चलूं कि 1980 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी ऑफिसर गिल ने इस खालिस्तानी जहर वालों को उन्होंने खत्म करने की कोशिश की थी और बहुत भरपूर तरीके से खत्म करने की कोशिश की थी और काफी हद तक ये खत्म हो भी चुका था ऑपरेशन ब्लू स्टार में। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि देखिए, ये जो निज्जर है ये कनाडा सिटीजन नहीं है। इसने एक औरत को बहला फुसला करके इसने शादी की थी, शादी कर करके इसने कनाडा सिटीजनशिप लेने के लिए ही सिर्फ शादी की थी। हालांकि जब इस हरदीप सिंह निज्जर जो है जब कनाडा पहुंचा था और जिस औरत को उसने बहलाया फुसलाया और फंसाया था वो ऑलरेडी शादीशुदा थी और अपने पति के साथ वो कुछ साल पहले ही कनाडा में आई। We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper process. उन्होंने अपने आप को इस काबिल कर दिया है कि कनाडा ऐसा मुल्क उनसे सॉरी करने के लिए मजबूर हो गए, ठीक है। ऐसे और हमारे यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ कोई इशू हो जाए ना तो अफगानिस्तान बाढ़ उठा के ले जाता है, उतार के। खालिस्तानी तहरीक के अहम मरकज नजर आ रहे हैं, वहां से सख्त एहतजाज हो रहा है और खुद भारत भी कह रहा है कि वहां पर ऐसे लोग बैठे हैं। कि जब एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कल ही कनाडा में रहने वाले भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। इसके कुछ ही घंटों के बाद कनाडा की तरफ से ये बयान सामने आया। People can read into that what they want. Canada is a safe country. एक ट्रैवल एडवाइजरी पास करी है भाई साहब ने, भारत